चलिए गाइस, तो हम लोगों ने हमारे लास्ट वाले सेशन में गाइस हम लोगों ने कवर किया था रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट और हमने एग्जांपल से समझ भी लिया था। अब हम दो पॉइंट कुछ ऐसे करेंगे। लेट्स से यू डिसाइड टू चेंज द मेथड, यू डिसाइड टू चेंज व्हाट मेथड। अब मैं इसके साथ में मैं आपको चेंज इन मेथड तो पढ़ाऊंगा, चेंज इन मेथड। चेंज इन मेथड आप समझने की कोशिश करना। मैंने कहा अगर आप यहां पे चेंज इन मेथड को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने जो सबसे पहली चीज आनी चाहिए वो ये है कि एक प्रिंसिपल भी होता है बेटा, पहले वो समझना पड़ेगा। मैंने कहा एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहता है हम पहले इसको समझते हैं। कंसिस्टेंसी कहता है कि यार आप बहुत सारी अकाउंट्स बनाते वक्त बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो। क्या फॉलो करते हो, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिसेस। ठीक है, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आप लोग फॉलो करते हो, करते ही हो, राइट। अब जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो और आप साल दर साल बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ये फॉलो करोगे ये सेम होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। मतलब एक साल आपने जो पॉलिसी फॉलो करी अगले साल भी वही फॉलो करोगे, उसके अगले साल भी वही फॉलो करोगे, तभी तो जाके अकाउंट्स रिलायबल होंगे। मान लो एक साल आपने एक पॉलिसी फॉलो की क्योंकि आपको प्रॉफिट कम दिखाना था, आ रहा समझ में, क्योंकि आप नहीं चाहते थे टैक्स ज्यादा दो। अगले साल आपको बैंक से लोन चाहिए था, आपने पॉलिसी बदल दी ताकि आपकी इनकम क्या दिखे, ज्यादा। तो आपको नहीं लगता ऐसे तो आप अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैंने। इसलिए कौन सी प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी। क्या कहता है, अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रोसीजर जो है ईयर आफ्टर ईयर क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। अब आते हैं कंसिस्टेंसी। तो सर क्या हम कभी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी और इनको चेंज कर सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं चेंज, बिल्कुल कर सकते हैं चेंज। कब कर सकते हैं? मैंने कहा नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, 3 केस में आप चेंज कर सकते हैं। पहला, अगर आपको लगता है कि स्टैच्यूट कहता है, मतलब कानून कहता है कि बदलो, कानून ने कह दिया तो बदलना पड़ेगा। नंबर 2, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कह दिया अब से ये फॉलो नहीं होगा, आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं, तो अगर आप उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अध्ययन करने के लिए चेंज कर रहे हो, कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं यार पुरानी पॉलिसी से आपके अकाउंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं जा रहा था, उससे बेटर ये नई वाली पॉलिसी है, तो आप चेंज कर सकते हो। अरे हाँ या ना? अगर आप चेंज करते हो, क्या करते हो, अगर आप चेंज करते हो तो आपको इसका इंपैक्ट बताना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या बताना होगा इसका इंपैक्ट? मतलब आप नीचे लिखोगे कि हमारी पहले अकाउंटिंग पॉलिसी ये थी, अब हम ये फॉलो कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट 20,000 ज्यादा आया। अरे यस के नो? क्या आपके दिमाग में सेट है? अब वापस आ जाओ। मैं कह रहा हूं कि अब मैं चेंज इन मेथड कर रहा हूं। पहले मान लो मैं एक्स मेथड फॉलो करता था, अब मैं वाई मेथड कर रहा हूं, राइट। तो अब चेंज इन मेथड में क्या होगा, अब आप इसके लिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, इजी हो जाएगा, इलस्ट्रेशन। Messrs. Anshul and Company commenced business on 1st January 2017 when they purchased plant and equipment for how much? 7 lakh. They adopted a policy of charging depreciation at what rate? 15% on diminishing value. On which value? Diminishing value. Diminishing value कहाँ गया, कंफ्यूज हो गया मैं। On diminishing balance basis and over the years their purchases of plant have been 18 में खरीदा 1.5 लाख का, 21 में कितना खरीदा, 2 लाख। On 1st January 2021 it was decided to change the method and the rate of depreciation will be straight line. On this date remaining useful life as assessed 6 years for all the assets purchased before 1/1/2021 with no scrap value and 10 years for the asset which have been purchased 1/1/2021। मेरे को एक बात बोलो ना, हमारे पास हमने 17 को क्या खरीदा,
17 को हमारा बैलेंस कितना था? 7 लाख। उसके बाद कितना था? उसके बाद 18 में खरीदा कितने का? 1.5 लाख का। तो मैं क्या बोला समझो, अगर मैं यहाँ पे मैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 10 ले रहा हूँ, राइट? हम लोग इलस्ट्रेशन 10 ले रहे हैं। इलस्ट्रेशन 10 में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग ईयर ले रहे हैं। हमने कौन सा वाला मशीन, पहले कौन सा वाला मशीन लिया? ये 1/1/2017 वाला ले लेते हैं, ठीक है, 1/1/2017। उसके बाद हमने एक खरीदी 1/1/2018, और हमने क्या खरीदी एक और 1/1/2021। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपने, अबे यार ये एंटीवायरस ज्यादा परेशान कर रहा है। हाँ, अब ये कह रहा है कि जो मशीन आपने 1/1/2021 से खरीदी पहले, उसकी लाइफ कितनी है? 6 साल। उसकी लाइफ कितनी है? 6। और उसके बाद वाले की कितनी है? 10। इसका मतलब इन दोनों की लाइफ एसएलएम में कितनी हो गई? 6 इयर्स। इसकी लाइफ कितनी है? इसकी कितनी है? 10 इयर्स। अब अगेन, बट अगेन 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 समझो, अगर मैं आपसे पूछूं इसका वैल्यू क्या था? 7 लाख। अब अगर मैं आपसे डिप्रिसिएशन पूछूं, इस वाले में क्या क्या डिप्रिसिएशन लगा होगा? कितना रेट है? 15% है ना, तो 17 में कितना डिप्रिसिएशन लगा होगा? 15% बोलो ना, 1,05,000। WDV क्या रह गई? ओके, उसके बाद 15% निकालो, 89,000। सही है। उसके बाद निकालो 5 लाख। हाँ, अरे ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, अब 19 पहुंचो, 20 पहुंचो, फिर 21 आएगा। करो फटाफट, बताओ इसका कितना? अब 83 कैसे आएगा? 5,05,000 है। चलो कैलसी पे भी गलत निकाल रहे हो तुम, और क्या? अब एक आदमी बिठाऊं जो कान में आंसर बोले तुम्हारे एग्जाम में? कैलसी पे गलत निकाल रहे हो तुम यार। चलो, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, पैसा और रिफंड नहीं करेगा। बताओ कितना? 863 बोल देता हूं मैं। कितना आया? 429। 17, 18, 19, अब कौन से पे पूछे? 20। बताओ। 6 4, ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। 6 4 कितना आया? 36540। चलो 8 में से 3 घटाओगे, 4। 7 पॉइंट आ रहा था, कुछ आ रहा होगा, 0.2 आ रहा था, फिर राउंड ऑफ किसने किया था ये? ओके, अब सुनो, ये डेप्रिसिएशन हुआ 17, ये 18, ये 19, ये 20, तो 21 में ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया? इतना आया ना? कितनी साल लाइफ है इसकी? 6 इयर्स। कितनी? 6 इयर्स। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? डिवाइड कर दो ना 6 से। कितना? 9। हाँ, बोलो कितना आया? वैल्यू बोलो कितनी आ रही है? 304। सही है। चलिए अगला वाला आ जाओ, इधर बोलो कितना है? कितना? हाँ, 22। ये अगेन, ये 18 का डेप्रिसिएशन हो गया। वैल्यू बोलो कितना?
1,07,000 120। हाँ 15%। कितना? सही है, बोलो। 10। हाँ 18 19 20 बताना। टू बोलना। इसको डिवाइड क्या करोगे? 6 से। अब आ गया ना भाई, अगले साल आ गया ना अपना। बोलो। 1535। बताओ। 7 767। सही है। हाँ जी। क्या नाम है इसका? 2 लाख। कितना साल लाइफ है इसकी? कितना डेप्रिसिएशन आएगा? अगेन, आपने देखा हमने क्या किया? हमने पहले इसको जैसे डेप्रिशिएट किया था उस साल डब्ल्यूडीवी से वैसे मारा। जिस साल से चेंज हुआ उस साल की डब्ल्यूडीवी को हमने बेस लिया और उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दिया। एक बार चेक करते हैं इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है क्या। अगेन 19 का डेप्रिसिएशन अपन तो डायरेक्ट 22 पे 21 पे आते हैं। 16,900 आया क्या? 16,901 आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोना नहीं। 1 रुपया ऊपर नीचे चलता है। दूसरे वाले का कितना आया? 15,353। चेक करो 15,353 आया क्या? बिल्कुल मैच। चलो इसका 20,000। 20,000 इसका कहीं है क्या? इन्होंने भी लगाया नहीं है, इसका लगा लेंगे बाद में। यहाँ पे डिप्रिसिएशन निकाला तो ये तीनों को यहाँ पे कर दिया। एम आई मेकिंग सेंस? क्या आपके दिमाग में सेट हुआ? अब ये मशीन अकाउंट में फिगर्स कहां से लेके आए समझो। ये डेप्रिसिएशन वाला फिगर तो क्लियर है, 15,969 15,353 और 20,000। दिमाग में गया? मैंने कहा ये 457,523 कहां से आया? ये दोनों का बैलेंस का ऐड करो, प्लीज ऐड करो दिस एंड दिस। 4 457 457 523 आ गया दिमाग में सेट। अब आप देखो, ये आ गया ओपनिंग बैलेंस, ये 2 लाख का परचेज, ये डेप्रिसिएशन, तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग आ जाएगा ही नहीं आएगा? आएगा। तो मैंने कहा बस मेथड चेंज कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्या बताया मैंने? मेथड चेंज कैसे करना है वो बताया मैंने। उससे ज्यादा भी बता दिया मैंने आपको, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल भी पढ़ा दिया। ये भी बता दिया कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल से हम डिविएट कब हो सकते हैं, कौन से 3 सिनेरियो जिसमें डिविएट होते हैं, और अगर आप डिविएट हो रहे हो तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा वो भी आपको नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? अब मैंने कहा एक और चीज, एक और चीज छोटी सी, एक और चीज छोटी सी बिल्कुल। देखो, रिविजन ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ, मतलब रिविजन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ में कुछ बदलाव हो गया पीपीई के। किसमें बदलाव हो गया? लाइफ। बट पहले एक काम करो, यहां लिखने से पहले एक बार इसको कॉपी मार लो तुम, ताकि याद रहे तुम्हें। चलो।
चलिए, मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि ये वाला पार्ट अभी अपने को दिमाग में सेट हो गया। अब अपन करते हैं चेंज इन यूजफुल लाइफ, कि भैया लाइफ में अगर कोई बदलाव हो जाए तो क्या होगा। तो रिमेनिंग अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे क्या करो, डिवाइड कर दो, बाइफरकेट कर दो, सीधा सा समझो। मैंने कहा एक क्वेश्चन ले लेते हैं इजी सा, इजी है इसमें तो क्या डिफिकल्ट आएगा। देखो क्या है, मशीन कितने की है, कॉस्टिंग 6 लाख, किस बेसिस पे डेप्रिशिएट किया, एसएलएम, कितनी लाइफ है उसकी 10 ईयर्स, नील क्या है उसकी रेसिडुअल वैल्यू, उसके बाद में लाइफ कितना एस्टिमेट कर रहे हो आप, 3 साल, नहीं 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 नहीं, ये क्या है। A machine costing 6 lakh is depreciated on straight line basis assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years। मतलब 3 साल तक हमने उसको राइट ऑफ किया, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो एक साल कितना राइट ऑफ किया, 3, तो कितना हो गया 180। तो समझ में आ रहा है क्या, अरे बिल्कुल ही, इधर आओ। अरे यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर एक मशीन, अगर एक मशीन 10 है कि 11 है, 11, सुनो, 6 लाख की एक मशीन है, और अगर 10 साल उसकी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एक साल में कितना डिप्रिशिएट होगा, 60,000। कितना डिप्रिशिएट होगा, 60,000। तो आप मुझे बताओ एक साल में 60,000 होगा, तो ईयर 1 2 3 में कितना डिप्रिशिएट हो जाएगा वो, 60 × 3। मैं यही तो बोला कि कितना डिप्रिशिएट होगा, 180। अरे हाँ या ना। अब आप देखो आगे क्या कहता है, the estimate of remaining useful life after 30 year was reassessed at 5 years। कि अब जो बची है लाइफ वो कितनी है, 5 years। तो इसका मतलब ईयर 4 से लेके ईयर 8 तक आप डेप्रिशिएट कितना करोगे, 6 लाख थी पहले, कितना आप राइट ऑफ कर चुके हो, कितनी वैल्यू रह गई है, 4,20,000 को कितने साल में राइट ऑफ करोगे, 5 साल, कितना आया 80। क्या आपके दिमाग में गया क्या, अगर लाइफ चेंज हो जाती है तो बची हुई WDV को बची हुई लाइफ से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अरे हाँ या ना, क्या आपके दिमाग में गया, पक्का। तो अब आप यहाँ पे देखो, आ गया 84, तुमने भी यही निकाला था, परफेक्ट है। चलो अब मेरी बात सुनो, अब मैं कह रहा हूँ रिवैल्यूएशन वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इलस्ट्रेशन 9 और 12 अभी आपको करना रहेगा। अब मैं कह रहा हूं जैसे हमने उसका किया था टेंजिबल एसेट, वैसे ही इंटेंजिबल का भी होता है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, अमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं उसको, अमोर्टाइजेशन। मैं ये कह रहा हूं आपको अमोर्टाइजेशन कहते हैं, और सेम टू सेम जैसे एसेट नॉर्मल होता है वैसे ही इंटेंजिबल एसेट भी नॉर्मली है, और उसको राइट ऑफ करते हैं। आप देखो ना यहाँ पे, एक सैंपल के लिए बता रहा हूं बस। Kumar R&D company registered a patent. The patent meets the criteria of an intangible asset on 1st July, developed at a cost of 28 lakh, spent 2 lakh towards registration. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई उसकी, 30। The patent is granted for a period of 10 years. Books are closed 31st March. Show the patent and amortization account. याद है वहां पे कौन सा अकाउंट था, डेप्रिसिएशन, यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, अमोर्टाइजेशन। तो आप प्लीज मुझे एक थोड़ा सा आइडिया दो यहाँ पे व्हाट विल हैपन नाउ। अगर मैं कह रहा हूँ 30 लाख है 10 ईयर्स में, उसको हम क्या कर रहे हैं, अमोर्टाइज। इसका मतलब कितना रह गया, पर ईयर कितना आया, 3 लाख, पर ईयर कितना आया, 3 लाख। तो 2 साल में कितना हो गया, 6। तो शुरुआत में वैल्यू 30 लाख थी, 3 लाख अमोर्टाइजेशन लगा, वैल्यू कितनी रह गई, 27। दूसरे साल फिर 3 लाख रुपए डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लगा, कितनी रह गई, 24 लाख। तो अब आप देख लो जब ये बनेगा, यही बनेगा। पहले साल ये आधे साल में बना था क्या, जुलाई में बना, तो पहले साल आधा लगा लो, पहले साल 1.5 लाख, उससे साल 3 लाख। अब अमोर्टाइजेशन अकाउंट जैसे डेप्रिसिएशन बनता है, अमोर्टाइज किया पेटेंट को और कहाँ ट्रांसफर किया, पीएनएल में। क्या आपके दिमाग में सेट है ये, श्योर, बस। तो अब आप देखो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन हम लोगों ने इस तरह से क्या कर लिया है, सॉर्ट कर लिया। अब आपके काम करने के लिए यहाँ पे क्या क्या पेंडेंसी बचती है मेरे प्यारे लाडलो, देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फिर बीच में कौन सा छोड़ा हमने, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। अरे हाँ या ना,
हाँ 13 हो गया, 13 वाला भी अपने को बनाने का है पूरा। 14, 14, उसके बाद में ये सारे के सारे तो इलस्ट्रेशंस हैं, क्या है ये, इलस्ट्रेशंस। उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर 4 है, और कौन सा है, 4, 5, 6। तो हमारे पास 4, 5 और 6 है, ठीक है। ये अनसॉल्व है, मतलब दे तो आगे इनके भी सॉल्यूशन रहे हैं बट अनसॉल्व है। एक का साथ में सॉल्यूशन, एक का अलग अलग है। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक क्वेश्चन में कितने मिनट, अरे ये 3 क्वेश्चन तो छोटे छोटे हैं, 5 मिनट के 3 क्वेश्चन, 10 मिनट के 3 क्वेश्चन, इसके 15-15, तो 1 घंटे में तो सब काम हो जाना चाहिए। तो बस अगला 1 घंटा इसको पूरा का पूरा क्लोज कर देना है। चालू हो जाओ, पहले यहां से चालू होना। मैं शीट भी खोल रहा हूं, आपको लगता है आपके पास बुक है, बुक से कर लो, या जो और मोड आपको सही लगे, मेरे को तो क्वेश्चन चाहिए, ठीक है बेटा, ओके।